नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा। आपके मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और कुछ बड़े सवालों के साथ हाजिर हुआ। इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को कुछ बड़ा काम करना चाहिए या उन्हें छोटे छोटे ठेकेदारों की तरह सिर्फ सड़क का निर्माण करना चाहिए? ये बड़ा सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे थे शिव जी, प्रधानमंत्री का हाथ है, प्रधानमंत्री के करीबी मित्र है, धन्ना सेठ है, अरबपति कारोबारी है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, इस देश के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे जिससे लगेगा कि हाँ भाई ये दे के गए हैं। लेकिन हमें तो पता लग क्या रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने करीबी मित्र, अरबपति कारोबारी, धन्ना सेठ, उनको अब सड़क बनाने का भी ठेका दे दिया। शिव जी अभी गए थे ना, 29 अप्रैल को कोई हाईवे का उद्घाटन किया उन्होंने, जी। अडानी साहब ने बनाया। केदारनाथ की कई तरह की खबरें आ रही है, रोपवे अडानी साहब बना रहे हैं। अब भैया, जो एक सामान्य ठेकेदार भी कर सकता है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सड़क बनाने में, उसमें भी अगर आप एक ही को सब कुछ दे देंगे तो फिर कई तरह के मतलब और मायने निकलते हैं। और एक सवाल ये भी उठता है, ये किसका पेट है जो भर नहीं रहा है? शिव, सरकार कह रही है इतना पैसा आ रहा है, तेल की कंपनियों का रिकॉर्ड बता रहा है कि भैया डेली, शिव जी डेली, एक महीने और एक साल का नहीं बता रहा हूं मैं, डेली 116 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है पूरे एक साल में, 2025-26 में। वो पैसा गया कहां? ये मेरी समझ में नहीं आता। सब कुछ सस्ता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक कुछ महंगा हो गया और आपने सीधे सीधे जो है वो सीधे सीधे 1,000 रुपए का झटका दे दिया। तो इस बड़ी स्टोरी पे हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर किसका पेट इतना बड़ा है जो लाखों करोड़ रुपए जाने के बाद वहां से निकल कर बाहर नहीं आता। थोड़ी सी मुसीबत आती है और मोदी साहब जनता के बीच में पहुंच जाते हैं, ये लगा दो टैक्स, ये लगा दो टैक्स, अच्छा कान ऐसे नहीं पकड़ सकते तो दूसरी तरह से पकड़ लो, घरेलू गैस सिलेंडर 100-150 बढ़ाएंगे तो पंगा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, तो कमर्शियल गैस सिलेंडर को सीधे पहुंचा दो कितना, थोड़ा सा 7 रुपए और जोड़ देते तो 1,000 रुपए ही हो जाता। पता नहीं 7 रुपए की क्यों उन्होंने रहम कर ली। तो ये बड़ी खबर जो है वो एक एक करके चर्चा करेंगे शिव जी, और ये चर्चा अपने आप में बहुत कुछ बताती हुई नजर आएगी। और मैं तो सीधे बता देता हूं, दर्शकों के सामने रख देते, दो खबर रखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये जीएसटी कलेक्शन है शिव जी, 2.42 लाख करोड़ रुपए ऑल टाइम हाई है। और ये जीएसटी कलेक्शन सरकार का दावा है। ये पिछले साल अप्रैल में 2.23 लाख करोड़ रुपए हुए थे और इंपोर्ट से होने वाली कमाई 25.8% बढ़ी है। ये संतोष पाठक या शिव कुमार मिश्रा का दावा नहीं है, ये सरकार का दावा है। और उस सरकार के दावे के बाद भी आप ये समझिए कि क्या निकलकर सामने आ रहा है। ये दूसरी खबर आप देख लीजिए। और तेल कंपनियों ने 2025-26 में रोजाना, शिव जी, 116 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। एक दिन में 116 करोड़ रुपए इंटू 30 करिए, मतलब एक महीने में कितना कमाया, और उसको फिर इंटू 12 कर दीजिए, यानी एक साल में कितना कमाया। आप अंदाजा लगा लीजिए। उस समय क्रूड ऑयल के दाम $71 थे। तो जब ये सब कुछ चल रहा था तब तो आपके ऑयल कंपनियां फायदा उठा रही थी। तब जो है आपके तमाम जो संगी साथी हैं, आपके कारोबारी, आपके बिजनेसमैन कारोबारी, वो सब फायदा उठाते हुए नजर आ रहे थे। और जब थोड़ा सा संकट का दौर आया तो फिर आप हमें ये बता रहे हैं कि अब इस देश की जनता को ही भुगतना पड़ेगा, इस देश की जनता को ही देना पड़ेगा। तो हम सवाल ये उठा कर लेकर आए हैं कि आखिर इस देश में कौन है जिसका पेट अभी भरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बड़ी चर्चा, अपने दर्शकों से कहेंगे कुछ मिनट बने रहिए। बंगाल का खेल आप सब जगह देख ही रहे होंगे, वहां तो चुनाव आयोग ने हद ही कर दी है। आ, एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा होने जा रही है शिव जी। मैं बता दूं आपको, आज भारतीय जनता पार्टी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। केरल में ये कह रहे हैं कि शायद जो है बहुमत प्राप्त करने से कांग्रेस का गठबंधन चूक सकता है। तो भैया किसी से मैंने पूछा तो क्या कहना चाहते हो, क्या लेफ्ट फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी? तो हंसते हुए उन्होंने कहा, अरे महाराज, राजनीतिक दल है पाठक जी, सत्ता के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। आप तो मोदी जी और शाह जी को जानते ही हैं। तो क्या इस देश में एक नए तरह का समीकरण उभरता हुआ बनता हुआ निकलेगा? और बड़ा बिल्कुल सही उन्होंने कहा। मैं उनके जवाब से बड़ा मैं सेटिस्फाइड हो गया कि जब जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति करने वाली महबूबा मुफ्ती पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, और उस सरकार के गठन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तथा कथित राष्ट्रवादी नेता राम माधव की बड़ी भूमिका हो सकती है, तो फिर बीजेपी किसी के साथ भी मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन हमें लगा
हम जानते हैं शिव जी कि लोग इसको देखेंगे नहीं। मैं दर्शकों से, आप भी कह लीजिए, मैं भी कह लूंगा कि कम से कम 20-20 लोगों को फॉरवर्ड करें ये वीडियो। नहीं करेंगे लोग फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि लोगों को अपना ही दुख सुनना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, 146 करोड़ लोगों की बात करेंगे। ये साहेब, ये पैसा जा कहाँ रहा है, लाखों करोड़ रुपए? और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। थोड़ा सा समय मैंने आज ज्यादा ले लिया, क्योंकि हमें लगा कि दर्शकों के सामने रख देते हैं कि अगर बोर होना है तो चले जाओ छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम इसलिए करते हैं ताकि इतिहास इस बात का साक्षी रहे, उस दौर में जब सब चुप थे, उस समय शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक आपसे जुड़े मुद्दों को उठा रहे थे। जी शिव जी। बात आपने ठीक की है, लेकिन सवाल यह है कि जनता जनार्दन कहलाती थी, अब नहीं। पहले जनता को लगता था कि ये मुद्दा हमारे मकसद का है, हमारे मतलब का है, तो जनता काम करती थी और मुद्दे हाईलाइट हो जाते थे। 10 रुपया गैस पर बढ़ते थे, 1 रुपया डीजल पर बढ़ता था, तो दूसरे दिन सरकार उसे समीक्षा करती थी और फिर 50 पैसा करके 50 पैसे कम कर देती थी। अब तो 1000 बढ़े हैं, 993 रुपया। 261 छोटे से सिलेंडर पे बढ़े हैं, यानी आगाह कर दिया है, बड़े पे 1000, छोटे पे 261, यानी जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें बढ़ेंगे तो 700 से 800 रुपया बढ़ेगा। समझना है तो समझ लीजिए, ना समझना है तो मत समझ लीजिए। डीजल पेट्रोल पर जिस दिन खुलासा होगा उस दिन बढ़ेंगे तो इकट्ठी मोटी रकम बढ़ेगी। अब इन सब चीजों को देखना और समझने की जरूरत है। कैसे देखोगे, कैसे समझोगे, ये क्या चीज है? बहुत सारे सवाल हैं जो निरुत्तरित हैं। कहा नहीं जा सकता है, सुना भी नहीं जा सकता है। सरकार आंकड़े प्रस्तुत करती रही। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की लिस्ट जारी हुई है, हम पाकिस्तान से नीचे आ गए। प्रेस की स्वतंत्रता में 157वें नंबर पर आ गए। उस सूची में 180 देश शामिल है, यानी अब हमसे सिर्फ 23 देश और नीचे रह गए हैं। अब आप सोच लीजिए कि हम कहां थे, कहां आ गए। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा। अब मुझे लगता नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता है कि 47 की जो जिक्र करते हैं मोदी, हमें तो लगता है 77 तक भी ये सरकार जाती नहीं दिख रही है। जिस हिसाब से बंगाल में चुनाव हुआ है, ये पहला प्रैक्टिकल है। इसके बाद आने वाले 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों में क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आने वाले साल में जो 5 राज्यों के चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा, पंजाब में होगा, मिजोरम में होगा, एक और राज्य कोई होगा। उन राज्यों में जो परिणाम आएंगे वो बड़े भयावह होंगे, हैरान कर देने वाले होंगे। आप सोच रहे होंगे विपक्षी दल नेस्तनाबूद कैसे किया जाएगा, तो उसकी तैयारी पूरी कर ली है। और इस तैयारी का जो ठीकरा फूट रहा है वो ज्ञानेश कुमार के सर पे फूट रहा है, जबकि ज्ञानेश कुमार का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ज्ञानेश कुमार तो एक रबर स्टाम्प बने चुनाव आयुक्त है। खेल तो कोई और खेल रहा है जो व्हाट्सएप ग्रुप से चल रहा है। ये बात उन्हीं के सहयोगी ने, इसमें मेरा भी दोष नहीं है, उन्हीं के सहयोगी ने कही। अब सब कुछ व्हाट्सएप से चल रहा है। वित्त मंत्री कह रही है मैं प्याज नहीं खाऊंगी, महंगाई का कम कर लेंगे। रुपया उनके हिसाब से ठीक है, सबसे हाई स्टैंडर्ड पोजीशन पे। और चुनाव में कैसे 2 दिन रोका होगा, 3 दिन, 10 दिन कैसे रोका होगा, वो आप सब समझ गए होंगे। पूरे टाइम हमने कई बार जिक्र किया कि रसिया से हमें $63 प्रति बैरल इतना सस्ता तेल मिला, लेकिन हमारे भारतीयों को एक दिन भी सस्ता तेल नहीं मिला। और जब आज $100 से प्रति बैरल ऊपर चला गया है, गैस के दाम बढ़ा दिए गए, तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। राहुल गांधी 2 दिन पहले से कह रहे हैं, वो तो शुक्र मनाइए कि उन्होंने सवाल उठा दिया था, वरना 29 तारीख की शाम को ये पैसे बढ़ जाते। कम से कम 2 दिन और राहत मिल गई।
उनसे पहले हम लोगों ने भी सवाल उठा दिया था शिव जी। और मैं तो राहुल से ये कह रहा हूं कि डीजल को लेकर कोई ट्वीट मत कर देना, एक्स पर पोस्ट मत कर देना, फेसबुक पर मत कर देना, 1-2 दिन डीजल के दाम बने रहने देना। फिर बढ़ कम से जाएंगे। कम ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते जनता की बात, आप तो जनता की बात स्वीकार कीजिए। और ये नहीं, उसमें भी शिव जी, ये देखिए मजाक कैसे बनाते हैं। आज मजदूर दिवस है शिव जी, 1 मई की तारीख है। मैं 1 मिनट और मजदूरों को, लूंगा, मुझे एक बात हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कहनी है। सरकार जब 240 सीटों पर आई, उसके बाद ऐसा क्या बदलाव हो गया कि हरियाणा से लेके महाराष्ट्र एकदम साख बढ़ गई मोदी की। जिस मोदी को लोकसभा के चुनाव में नकार दिया, जिस महाराष्ट्र में पानी पिला दिया, 8 से 9 लोकसभा सीटों पर सिमटा दिया, उसी महाराष्ट्र में बम बम हो गई। क्या कर दिया नया, क्या बदलाव कर दिया? 24 में ही चुनाव हो गया विधानसभा का। मध्य हरियाणा क्या कर दिया ऐसा? बिहार क्या कर दिया ऐसा? कहीं ना कहीं कोई चीज मैनिपुलेट हो रही है। इस देश के नागरिकों को अगर अपनी सरकार चुननी है तो फिर अब आवाज उठानी पड़ेगी, सवाल करने पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा कि भैया हम वोट अमुक दल को देते हैं तो ये कैसे हम मुतमईन हो कि हमने जिसे वोट दिया उसे ही मिला है। संतोष जी, और उसके बाद वोटिंग होने के बाद 4-5 दिन तक आपको मशीनों को रखने की जरूरत क्यों पड़ती? और फिर आप सारे काम रात के अंधेरे में क्यों करते हो? जब फंस जाते तो कहते हो कि नहीं हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। अरे सबको बुला के सबके सामने कर दो, और नहीं तो सबको लाइव कर दो। आपके पास तो बाकायदा वो पूरा वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, लाइव कर दो कि भैया इस टाइम से इस टाइम हम मत पत्र छाटेंगे, ये छाटेंगे, वो छाटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विवाद का इशू ही खत्म हो जाए। खैर एक बात और, हमने गौतम अडानी साहब का जिक्र किया। आज उनकी शादी की 40वीं सालगिरह है और केदारनाथ पहुंचे हैं, और पत्नी के साथ उन्होंने जलाभिषेक किया है, और 4081 करोड़ रुपए से कंपनी वहां रोपवे बना रही है। हम भी शुभकामनाएं देंगे शिव जी, लेकिन हमारा जो मतभेद इस बात को लेकर है कि इतनी बड़ी कंपनी को इस देश में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे इस देश को आने वाले 100, 150, 200 कुछ नया चीज तो देके जाओ इस देश को, कुछ नया इन्वेंट तो करके जाओ। दुनिया के देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने देशों को कुछ नया देके जा रही है। हमारे यहाँ के उद्योगपति जो बना हुआ है उसी में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, और जिसके लिए ऑलरेडी कंपनियां बनी हुई है उसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि बाबा केदारनाथ कम से कम इनको इतनी प्रेरणा दे कि इस देश के लिए कुछ बड़ा खोज, कुछ बड़ा रिसर्च करके जाए, ताकि हम मजबूती से खड़े रहे। 2-3 चीजों को बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमारे लिए समझना, हमारे लिए जानना, ये बहुत जरूरी है शिव जी। मजदूर दिवस के दिन आपने धोखा दे दिया, और जो खबर हमने थोड़ा बहुत बताया था उसको थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूं। ये जानना बहुत जरूरी, माहौल बनाए जा रहे हैं शिव जी। इतना घाटा हो गया, इतना घाटा हो गया, इतना घाटा। अरे जब कमा रहे थे तब आपने कम क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनियां कम करती तो प्राइवेट कंपनियों को भी कम करना पड़ता। ये खेल समझ लीजिए। गुरुवार को जो क्रूड ऑयल है शिव जी, वो $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो 4 साल का उच्चतम स्तर है। हालांकि बाद में इसके दाम कम होकर $116 तक आ गए, और इसकी वजह से ये बताया जा रहा है, देखिए हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया ईरान अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है तो तेल कंपनियों को रोजाना 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। फायदा हुआ इतने सालों तक तो क्यों नहीं बताया? अब आगे क्या बताया जा रहा है? पेट्रोल पर प्रति लीटर 14 रुपए और डीजल पर 18 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो मैं दर्शकों से बता दूं कि ये 10 से 15 रुपए के बीच में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहिए, चाहे आज हो, चाहे 2 दिन बाद हो, या 4 दिन बाद हो। भले ही आप पांचों के पांचों राज्य में 90% सीट दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, ये झटका तो आपको लगना ही लगना है। जबकि हकीकत ये है, ये जो तेल कंपनियां बता रही है उसकी सच्चाई क्या है, कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कच्चे तेल के औसत दाम महज $71 प्रति बैरल रहे। 25-26 की बात कर रहा हूँ शिव जी। 1 अप्रैल 2025 से जो मार्च का महीना गया हमारा, 31 मार्च 2026 तक औसत एवरेज जो क्रूड ऑयल के दाम रहे इंटरनेशनल मार्केट में, वो $71 प्रति बैरल रहे, जो 2020-21 के बीच में सबसे कम है। तो जब आपने कमाया तब आपने नहीं बताया, और क्योंकि इस दौरान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 के शुरुआती 9 महीनों में देश की 4 बड़ी तेल कंपनियों ने कुल मिलाकर शिव जी 1.37 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। दर्शक देख ले इसमें कितने जीरो वो लगाते हैं, लेकिन ये चीजें बता रही है कि भाई ये कमाए, और अब आप फंस गए तो आप हमें क्या बता रहे हो? और दूसरा मैंने जीएसटी का बताया, ये सरकार के आंकड़े हैं, सरकार के दावे हैं
कि भारत के ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने अप्रैल महीने में 2.42 लाख करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने के मुकाबले इसमें 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और बाकी नीचे विस्तार से बताया गया है। तो जो तेल कंपनियों का फायदा हुआ वो पैसा कहाँ गया, और जो ये जीएसटी कलेक्शन, वो जीएसटी कौन दे रहा है शिव जी? हम और आप ही दे रहे हैं, हम ही आप ही दे रहे हैं। जब इतना पैसा आपके पास आ रहा है तो क्यों आप इस देश के 146 करोड़ में से, चलिए एक करोड़ में निकाल देता हूं, क्यों आप इस देश के 143-44 करोड़ के लोगों का खून चूसने पे लगे हुए हैं? 993 रुपए की बढ़ोतरी शिव जी, आप समझ रहे हैं? हाहाकार मच जा रहा है। और 5 किलो के सिलेंडर पे आप बढ़ा देते हो 250 से ज्यादा। ऑन एन एवरेज आप देखिए 1 किलो के गैस पे, 1 किलो पे कितना पैसा इन्होंने बढ़ाया, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह के हालात इन्होंने एक तरह से पैदा कर दिए हैं देश में। अब इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, कैसे आप आम नागरिकों को राहत मिलेगी, या फिर जो पैसा लूट लिया तेल कंपनियों ने उसकी भरपाई फिर जनता से होगी जो तेल पर दाम बढ़े? देखिए अब तो सिंपल है कि जनता से ही भरपाई होगी। खून जो है वो जनता का ही चूसा जाएगा शिव जी, और जनता को ही, क्योंकि ये जो इन्होंने बढ़ाया, ये अब 5 किलो का जो सिलेंडर था शिव जी, क्यों लॉन्च किया गया था? जब हम जैसे कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया जिनके पास गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जो खुमचे वाले हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, या जो गांव देहात से शहरों में आए जिन्होंने कनेक्शन लिया नहीं या उनको कनेक्शन मिला नहीं किसी भी सूरत से, वो पलायन कर रहे हैं। शहरों में रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे बड़ी बड़ी लाइनें लग गई थी। सरकार ने कहा कि नहीं, इससे बचने के लिए कि ठीक है, उनको अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और 5 किलो का जो सिलेंडर है वो उनको मिल जाएगा, ताकि उनका काम धंधा चलता रहे, उनको पलायन करने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए वो लेकर आए थे। और फिर जब वो ले लेते हैं, कुछ समय तक वो रख लेते हैं, तो अचानक आप उसमें बढ़ोतरी कर देते हैं। और बढ़ोतरी भी कोई छोटी मोटी नहीं, ये ऐसी बढ़ोतरी है, ये कमर तोड़ने वाली बढ़ोतरी है। और ये कमर तोड़ने वाली बढ़ोतरी सरकार के असली इरादे, सरकार की असली मंशा को सामने रख देते हैं। और ये हमें बताते हैं कि इस सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को, जब मैं गरीबों की बात कर रहा हूं तो सिर्फ गरीबों को मत शामिल कीजिएगा, इसमें मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, इसमें हायर मिडिल क्लास, जिनके खर्चे करीब 30 से 50% बढ़ गए हैं, लेकिन इनकम नहीं बढ़ी है। नौकरी पे खतरा है, कई जगह छटनी हो गई है, कई लोगों की नौकरी चली गई है, ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, घर को चलाने के लिए पैसा नहीं है, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सरकार बजाय उनको राहत का पैकेज देने के, इस तरह के तानाशाही वाले फरमान ला रही है। कायदे से तो होना ये चाहिए था शिव जी, जब इतना पैसा कलेक्ट हुआ है तो छोड़ दो ना 1 महीने। 1 महीने इस देश के सभी एलपीजी कस्टमर को फ्री में, कम से कम एक सिलेंडर एलपीजी का फ्री में दो। और जितने भी पीएनजी जो पाइप धारक जो है, जिनके घरों में पाइप से सप्लाई होती है, उनको भी कम से कम 1 महीने का बिल जो है वो पूरी तरह से माफ कर दो। कायदे से ये 2-3 महीने की सहूलियत देनी चाहिए। देश संकट में है, देश की जनता संकट में है, और सरकार बता रही है कि उनके पास भरपूर पैसा है। तो वो भरपूर पैसा किससे लिया? हमसे और आपसे तो लिया ना। अगर हम और आप आज परेशान हैं, घर को चला नहीं पा रहे हैं, तो क्या सरकार 2-3 महीने की छूट नहीं दे सकती? लेकिन सरकार देना नहीं चाहती, क्योंकि उनके हर चीज में वो सिर्फ पैसा 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 देखते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश में आ गई है। और इस बीच में भक्तों की एक अलग मंडली है। हमें सोशल मीडिया पर ही बताया, मतलब कई मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बताया कि पाकिस्तान में कितना दाम पहुंच गया है पेट्रोल डीजल। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, उस पर मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, मुझे तो घिन आती है इस तरह के तर्कों पे। लोगों से जाके कहूंगा कि भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के कितने रुपए के बराबर है। बस इतना जाके सर्च कर ले और फिर गैस के दाम लगा ले, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। और उससे भी बड़ी बात, क्या हमारे ये दिन आ गया है कि हमें पाकिस्तान से तुलना करनी पड़ रही? और आपने वो पत्रकारिता वाले इंडेक्स की बात कही शिव जी, वक्त वक्त का तकाजा है। अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सवाल उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। सोच लीजिए कि यहाँ पर अगर किसी ने सवाल उठा दिया, विपक्ष के किसी नेता ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तो उनको तो तुरंत देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। वहां पर सरकार के कामकाज पर, सरकार की मंशा पर, सरकार की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो तमाम चीजें हो रही है। और एक चीज को मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ, हमें हर दौर की चीजों को ध्यान रखना होगा।
कसाब जो कि पकड़ा गया था 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद, जब भारत ने कहा वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ का नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूज चैनल के पत्रकार जो है वो उसके गांव जाकर उन्होंने खुलासा किया नहीं कि कसाब का ये गांव है, ये इनके माता पिता, वो सारा खुलासा कर दिया उन्होंने। और इसकी बजाय भारत में यहाँ सरकारी पुल टूट जाते हैं, हम महीनों तक सालों तक नहीं पता लगा पाते कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश में इतने बड़े लेवल पे व्यापक घोटाला हुआ, कभी नहीं पता लग पाया कि जिम्मेदार कौन है। चारों तरफ बड़े बड़े पैसे पकड़े जा रहे हैं, लूटमार सी मची हुई है, समझ में नहीं आ रहा कि जिम्मेदार कौन है। इसी चीज को सिर्फ इसी चीज का एग्जाम्पल ले लीजिए कि इतना प्रॉफिट हुआ, वो पैसा गया कहाँ, कोई बताने को तैयार नहीं। जीएसटी कलेक्शन इतना आया, सरकार उसको खर्च कहाँ कर रही है, कोई बताने को तैयार नहीं। एक ही व्यापारी को सब कुछ क्यों सौंप रहे हो, कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई उस पर खबर करने को तैयार नहीं है। हमारे और आपकी तो हमारी तो लिमिटेशन है सिद्धि, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। हमारे पास रिपोर्टर का तामझाम नहीं है, हमारे पास उतनी गाड़ियां नहीं है, हम उतना फील्ड में नहीं जा सकते। नहीं तो राहुल गए अंडमान निकोबार, वहां की हालत, छत्तीसगढ़ की हालत, इस देश के कई राज्यों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि सरकार किस हद तक व्यापारिक घरानों के दबाव में काम कर रही है और आम जनता के हितों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज वाला जो ये फैसला है, वो तो मैं क्या कहूँ गरीबों पे, चूंकि मैं गया था एक जगह और जब मैं आ रहा था मेट्रो से, वो जो लोगों की जो बातें हैं, जो लोगों की फीलिंग जो है, जो लोगों का दर्द है, उस दर्द को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। हम तो आज अपील ही करेंगे, प्रधानमंत्री ने जो किया, उनकी सरकार ने जो किया, वो सबसे गलत काम किया। लेकिन आज अपील करूंगा कि इसको तुरंत वापस ले ले, और कम से कम 2-3 महीने का, अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो ज्यादा का, नहीं तो कम से कम 2-3 महीने का राहत दे। लेकिन वो राहत करप्शन की भेंट न चढ़ जाए, इसको लेकर उनको ध्यान रखना चाहिए। आप एलपीजी सिलेंडर जिन्होंने लिया, उनको 2-3 महीने सीधे कह दीजिए कि गैस एजेंसी से आपने पिछले 3 महीनों में जितना लिया, अगले 3 महीनों में उतना ही आपको मिलेगा, वो भी फ्री मिलेगा। आप ये कह दीजिए कि जो भी पीएनजी के धारक हैं, उनको अगले 3 महीने का पूरा बिल फ्री होगा। ऑन एवरेज लगा दीजिए कि पिछले 3 महीने में जितना उठा आपका बिल था, जो आपने पे किया है, वही उतना ही बिल आपका अगले 3 महीने का आपको पे नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी कीजिए ताकि जनता को राहत मिले और रोजगार ना छूटे, अर्थव्यवस्था खराब ना हो, शेयर मार्केट की हालत खराब ना हो। क्योंकि अगर सरकार ने ये छोटे छोटे उपाय नहीं किए शिव जी, तो ये देश आर्थिक संकट के एक ऐसे भयावह दौर में फंस जाएगा जहां हमें और आपको कोई बचा नहीं पाएगा। हम और आप तो डेली खबरें पढ़ते हैं शिव जी, पूरा का पूरा परिवार अपनी जान दे देता है। क्यों जान देता है, किस तरह की परिस्थितियां होती है, किस तरह का समाज हमने बना दिया है। क्या हम उस भयावह संकट की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं? राजनीति अपनी जगह है, मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सब करते रहेंगे। लेकिन आज सवाल भारत की आत्मा का है, भारत के लोगों का है, ये गरीबों का है, लोअर मिडिल क्लास का है, अपर मिडिल क्लास का है। चंद कुछ लाख, बल्कि करोड़ भी नहीं कहूंगा मैं, कुछ लाख लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, तो इस देश की 99.95% जनता परेशान है, त्रस्त है, और वो देश की सरकार की तरफ देख रही है। लेकिन क्या कहते हैं उसको, जिल्ले इलाही, वो तो चुनाव प्रचार में मस्त है, उनको बंगाल जीतना है, केरल जीतना है, तमिलनाडु जीतना है, पुडुचेरी जीतना है, और एक और छूट गया था बीच में, असम जीतना है। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने से पहले ही अब पंजाब पे उनकी नजर चली गई है, उत्तर प्रदेश जीतना है उनको, गुजरात फिर से जीतना है उनको, उत्तराखंड फिर से जीतना है। अब पंजाब में ये कुछ खेला करते, उससे पहले आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का सत्र बुला के वहां पे विश्वास मत खुद हासिल कर दिया। लेकिन अब भगवंत मान साहब हो चाहे केजरीवाल साहब, उनको समझ में नहीं आ रहा कि शाह नहीं नहीं एक नहीं नहीं, अलग ही आज लेवल। यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक बारात का डीजे बज रहा था, और जहाँ डीजे बज रहा था उसके बगल में उसका मुर्गी का फार्म हाउस था, उसकी मुर्गियां 140 मर गई। थोड़ी देर में प्रशासन पर दबाव बना और उस डीजे वाले संचालक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है, मुर्गियों की हत्या की। आप सोचिए और विचार कीजिए, आज महंगाई से किसी का कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से किसी का कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, फिर बचा क्या जिससे लेना देना है? केवल सत्ता के काबिज, सत्ता पर काबिज होने के लिए केवल वोट की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल इस देश के भविष्य के लेकर चिंतित नहीं है। चाहे प्रेस फ्रीडम में आप कहीं आ जाएं, चाहे हंगर फ्रीडम में आप कहीं आ जाएं, चाहे आप 4 नंबर से अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर आ जाएं,
चाहे आप कहीं आ जाएं, आपकी कोई बात सुनने वाला पूछने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं। अब हम देखेंगे दर्शक इस स्टोरी पर क्या हमें रेस्पॉन्स देते हैं, हमें उनके जवाबों की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन चीजें शिव जी, सिर्फ एक सवाल जो मैं कई बार जनता से पूछता हूं, क्या हमें सोचने का समय नहीं आ गया कि नेताओं को पेट्रोल पंप क्यों चलाने चाहिए, नेताओं को गैस की एजेंसियां क्यों चलानी चाहिए, नेताओं को इस देश में होटल क्यों चलाने चाहिए, नेताओं को इस देश में स्कूल कॉलेज और अस्पताल क्यों चलाने चाहिए। होटल तो चलिए मैं एक तरफ अलग कर देता हूं, हालांकि उसकी कहानी बड़ी घिनौनी कहानी है, वो तो फिर कभी जिक्र करेंगे, और इसमें कोई एक दल का नेता नहीं है। लेकिन स्कूल कॉलेज ये सब तो सरकारी होने चाहिए, और गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप जो धांधली होती है, ये सब नेताओं के पास ही क्यों होता है, इसका जवाब देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, दर्शक मेहनत नहीं करेंगे शिव जी, हम और आप कितना भी चीखते चिल्लाते रहे नहीं करेंगे वो इसको फॉरवर्ड। लेकिन ये स्टोरी में फिर कह रहा हूं, ये चर्चा हमने इसलिए नहीं की कि आप इसको देखें, इसके लाखों व्यूवर्स आ जाए। हमने ये चर्चा इसलिए की है ताकि इस देश का इतिहास गवाही दे कि कुछ पत्रकार थे जो जिंदा थे और काम की बात कर रहे थे। आप उसको माने या ना माने, आप उसको स्वीकार करें या ना करें, आप हमारा साथ दे या ना दे, क्योंकि हम लड़ने को नहीं कह रहे हैं, आपका काम तो सिर्फ फॉरवर्ड करना है, वो भी आपकी इच्छा है कि आप करें या ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।